पायल एक सीरियल जो मुझे ऑफ़र हुआ था, मैं उसके लिए एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन ज़िम्मेदारी बहुत फ़ील कर रही थी कि इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होता है टेलीविज़न, और उसमें आप जो कहना चाहते हैं अपने आर्ट के ज़रिए, वो आप कहें सही तरह, तो वो आसान नहीं होता। ज़ाहिर है, हर चीज़ जो जिसमें आप डिटेल में जाना चाहें, वो ज़ाहिर है थोड़ी-सी तपस्या माँगती है, थोड़ी-सी मेहनत तो माँगती है। और उस मेहनत के अलावा जो कि कथक में है और क्लासिकल आर्ट्स में है, तो मुझे ये लगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ उसमें, पायल में। तो पहली एक चीज़ जो मुझे एहसास हुआ कि अ, जो ये एक फ़न है जो कि बहुत मेहनत मांगता है, क्योंकि हमारे हाँ, पाकिस्तान में लोगों को, बच्चों को स्पोर्ट्स देखने की भी आदत है, और बहुत क्रिकेट के भी फ़ैन हैं और काफ़ी स्पोर्ट्स के फ़ैन हैं, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो इसलिए ये मैं बताना चाहती थी कि बिल्कुल कोई भी ऐसा लिबास नहीं हम पहनते कि जिसमें कोई इस तरह की कोई उरियाँ हो या कुछ हो, क्योंकि ज़रूरत नहीं। ये फ़न जो है, इसका ज़ेवर, असल में इसका ज़ेवर ही ये खुद फ़न है। इसलिए इसको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है चीज़ों की। तो मुझे फिर एहसास हुआ, और मैंने फिर ज़्यादा इसको तवज्जो से, अब बात आई जनाब कि कोरियोग्राफ़ी। अब कोरियोग्राफ़ी जो है, वो असल में हमारे उस्ताद लोग कहते हैं, और वाक़ई सही भी है एक तरह से, कि कथक की जो है ना कोरियोग्राफ़ी, यानी कि उसको किस तरह अरेंज करना है, वो काफ़ी हद तक क्लासिकल आर्ट्स की हो चुकी होती है, इन द सेंस कि रागों को भी अगर आपने कोई नई कॉम्पोजिशन बनानी है या कुछ, तो रागों के जो सुर हैं और ठाठ हैं, और जो फैमिली है, कौन से राग की कौन सी फैमिली, कौन से ठाठ से कौन सा राग बिलोंग करता है, इसी तरह तालों के भी ख़ानदान है। और इसी तरह रक़्स में भी अ, यानी कि अरेंजमेंट, कि ये हाथ गया और या यहाँ से आया, और ये तो हम लोगों के शुरू में जो हस्तक होते हैं, यानी कि हस्तक का मतलब ये है कि हाथों की मूव्स और बाजुओं की मूव्स, और ये सारा कि किस तरह, अगर आप यूं कर रहे हैं तो आपका चेहरा कहाँ होना चाहिए, आपके कंधे कहाँ होना चाहिए, आपका बाजू कहाँ होना चाहिए, वो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो वो अल्फ़ाबेट्स के बाद फिर जब बारी आती है कि उसको अरेंज करना है, यानी कि कोरियोग्राफ़ी करनी है, जिसको हमारे यहाँ उर्दू में कोरियोग्राफ़ी भी कहते हैं। तो वो करनी है, तो मुझे फिर ये लगा कि मेरे सामने तो कोई बैठा हुआ ही नहीं है, यानी कि मुझे गाइड करने वाला या कुछ, क्योंकि ये नई चीज़ें थीं, नई कॉम्पोज़िशंस हैं, और वैसे भी एक मेरा टेक ऑफ था। ये पायल जो था ना, वो एक तरह से मेरा टेक ऑफ था। टेक ऑफ का मतलब ये होता है कि मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि मैं अपने ओन पे इसमें एक तरह से ढूँढ रही थी कि मैं अब किस काबिल हूँ, मैं किस हद तक उसको अपना सकती हूँ, या उसमें किस हद तक मैं तजुर्बा कर सकती हूँ, जो कि मतलब है कि कम से कम सही के करीब हो। तो वो फिर मुझ पे पड़ गया, तो काफ़ी मुझे यानी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शौक़ में आप का जो जुनून है ना, उसमें आपको ये एहसास नहीं रहता कि आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि आपके ऊपर भार है या बोझ है। तो पहले तो हम कॉम्पोज़िशंस बनाते थे, यानी मैं इनसे शफ़ीउल्लाह साहब से कहती थी कि अ, चलें कोई बंदिश, तो वो जब बंदिश लेके आते थे, कॉम्पोज़िशन लेके आते थे, तो फिर मैं उसमें सोचती थी कि मैं इसको किस तरह अदा करूँ। रक़्स में अपने आज़ा, जैसे कि जोश में अली आबादी साहब ने इतनी खूबसूरत बात कही कि रक़्स आज़ा की शायरी है, यानी कि पोएट्री ऑफ द लिम्स। और एक और मेरी गुरु हैं योगा में, उन्होंने कहा कि जी डांस इज़ द सॉन्ग ऑफ द बॉडी।
تو وہ مجھے احساس تھا، اور آزا کی شاعری جو راگوں کی بندشیں ہیں ان کے اوپر پھر میں نے کرنی شروع کی. اب وہ کافی کافی لمبے پیسز ہوتے تھے، تو اب مجھے 5 5 منٹ کر کے، 4 4 منٹ کر کے میں انہیں بناتی تھی. لیکن یہ کہ وہ 4 5 منٹ بھی 1000 دفعہ کرنے پڑتے ہیں، اور پھر کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. پہلا آپ نے حصہ بنا لیا، پھر آپ نے سوچا، اور یہ اسی وقت سوچا نہیں جاتا، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ امپرووائز کرتے ہیں. یعنی امپرووائز کا مطلب یہ کہ اسی وقت فی البدی، فی البدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ذہن میں آ رہا ہے کئی دفعہ. کیونکہ میں اس طرح کی کبھی بھی آرٹسٹ نہیں رہی کہ میں بالکل پیرٹ فیشن میں یہاں سے یہاں تک، اور یہ اتنے سٹیپ لے کے اور یہ وہ. مجھے یہ ہمیشہ لگتا ہے کہ اس میں نیا پن اور نیونیس جو ہے نا وہ قائم رہنی چاہیے. اور وہ اس لیے رہتی ہے کہ آپ ایک دم ایک اپج، ایک جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کچھ، ایک آمد، ہم اسے آمد بھی کہتے ہیں. آمد کا مطلب ہے کہ شاعروں کو بھی آمد ہوتی ہے، میوزیشنز کو بھی آمد ہوتی ہے، ہر طرح کے لوگوں کو آمد ہوتی ہے. انٹویشنلی آپ اتنے زیادہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں نا اس میں آپ کو اطلاع ملتی ہے.